हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिससे अक्सर एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने मिल जाते हैं और बच्चे उनमें अटके हुए रह जाते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा होता है उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होता वो देखते रह जाते हैं और इससे बच्चे अधिकतर बच्चे छोड़ जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता कि ये भी कुछ कवर करने की चीज़ है, ठीक है। और ये है, आप देख रहे होंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो इंडिया अन्य देशों के साथ मिलकर जो एक्सरसाइज करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज और एयरफोर्स एक्सरसाइज जो होती हैं, उनके बारे में अक्सर एग्जाम में आता रहता है और आजकल इसका ट्रेंड बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। पैट में भी आपको इसके क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इसको इग्नोर ना करें क्योंकि एक एक नंबर की कीमत होती है। आप उनसे पूछिए जो लेखपाल में इस साल बैठने से रह गए थे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। आप ध्यान से देखें, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही सटीकता से नोट्स बनाए गए हैं। देखो, सबसे पहले हम मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें, फिर नेवी और फिर एयरफोर्स। तो सबको कैटेगराइज करके नोट्स बना दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज इंक्लूड की गई हैं वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इसमें भी हम आपको बताते चलेंगे कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें भी, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो पहला है इंद्र। इंद्र किसके बीच में होता है? रूस और भारत के बीच में, ध्यान देना, ठीक है। एक दो बार आप ध्यान से सुनते चले जाएंगे, आपको याद भी होता चला जाएगा। मैत्री, थाईलैंड और भारत के बीच। सूर्य किरण, नेपाल और भारत के बीच। हैंड इन हैंड, नी, चीन और भारत के साथ। और प्रबल दोस्तिक, कजाकिस्तान और भारत के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये और ये, मतलब इन पांचों में से देखो, ये सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक छांट के निकाले गए हैं, सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज निकाली गई हैं। तो इस चक्कर में आपको ज़्यादातर मोस्ट ही मिलेंगे। एक दो जो कम मोस्ट है वो आपको बताते हुए चलेंगे। ये चारों इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट है। आप अगर छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, एक बार के लिए, प्रबल दोस्ती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, खंजर। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच होती है एक्सरसाइज? मंगोलिया और भारत के बीच। खंजर, किर्गिस्तान और भारत के बीच। खानक्वेस्ट, मंगोलिया और भारत के बीच, ठीक है। सेल्वेक्स है यूएसए और भारत के। मित्र शक्ति, श्रीलंका और भारत के बीच। अजय योद्धा, यूके और भारत के बीच। चलिए, अब आपको मैं ये बता सकता हूँ इनमें कौन सी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ये इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है, एक मित्र शक्ति है, अजय योद्धा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पे जो निशान लगाए हैं ना, ये समझ लो मोस्ट है। बाकी आप एक बार के इनमें से कुछ को भूल सकते हैं। एक आप ये भी देख लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्वेक्स। लेकिन ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन इन चारों पाँचों में, ठीक है। पाँच छः हैं ये, ठीक है। इन छः में ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन तीनों को तो ध्यान रखना ही रखना, इन्हें नहीं भूलना। एक बार के लिए आप इनको छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि डेटा ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है? आप कमेंट कर बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इम्पोर्टेंट्स में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए मेहनत तो की जा रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे ही डाटा उठाया और बस, कहीं से भी ऐसा नहीं है। आपको बहुत चुन चुन के निकाली गई हैं एक्सरसाइज है, और वो भी नेवी की अलग कर रखी हैं, एयरफोर्स की और मिलिट्री की अलग कर रखी हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। तो ये अभी हमारी मिलिट्री की एक्सरसाइज चल रही है। देखिए, अगला हमारा युद्ध अभ्यास, मोस्ट इंपोर्टेंट। वज्र प्रहार, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक्यूबेरेंट, मोस्ट, ये भी मोस्ट में आता है। आप ये दो इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, युद्ध अभ्यास किन के बीच होता है? यूएसए और भारत के बीच। वज्र प्रहार, यूएसए और भारत के बीच। एक्यूबेरेंट, मालदीव और भारत के साथ, ठीक है। संप्रीति, बांग्लादेश और भारत के बीच। देखो, ये बांग्लादेश लिखा था, ऐसा मत करना कि टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बांग्लादेश है ये, ठीक है। संप्रीति इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास ये भी, ठीक है। मतलब टोटल मिला के चारों तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ही, इनमें ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप बोल्ड, कुरुक्षेत्र जो सिंगापुर और भारत के बीच है। अग्नि योद्धा, सिंगापुर और भारत के बीच ये होती है। आप इन्हें चाहें तो एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं। आगे जो आने वाली एक्सरसाइज है सिंगापुर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते हैं, हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, आएगा इसमें, देखो, चीन इंडिया संयुक्त, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि भाई चीन इंडिया का नाम आया तो चीन और इंडिया के साथ में, अगर ये आ जाती है तो आपको इसे तो सभी कराएंगे, इसे कोई छोड़ने वाला है ही नहीं।
ठीक है। गरुड़ शक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंडोनेशिया और भारत के बीच। अलनागा ओमान और भारत के बीच। बिनवेक्स वियतनाम और भारत के साथ, ठीक है। इम्बेक्स म्यांमार और भारत के साथ। और लामित्य सेशल्स और भारत के बीच, ठीक है। तो इन दोनों में ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गरुड़ शक्ति और अलनाग है, ठीक है। बाकी विनवेक्स का नाम आप देख सकते हैं कि विन से वियतनाम, और इस तरीके से आप इंग्लिश में जब देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा विनवेक्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा, तो वियतनाम और इंडिया, ठीक है, विनवेक्स, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये मिलिट्री एक्सरसाइज समझ में आ गई। मिलिट्री एक्सरसाइज इतनी ही थी। अब आगे देख लेते हैं हम अपनी नेवी एक्सरसाइज, ठीक है। नौसेना अभ्यास, इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो देखो, इसमें तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही हैं। देखो, वरुण मोस्ट इम्पोर्टेंट, मालाबार मोस्ट इम्पोर्टेंट। मालाबार तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये एक नहीं तीन तीन देशों के साथ मिलकर होती है। यूएसए के साथ, जापान और भारत, ये तीनों साथ में मिलकर इसे कंबाइन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। स्लाइनेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सिम्बैक्स, ये था मैं जो बता रहा था ना, आप ये देख लेना, ये सिम्बैक्स ये है, ठीक है। सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के बीच, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सारे इम्पोर्टेंट है इसमें तो वही नेवी में, ठीक है। लेकिन ये चार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। छोड़ना इसे भी नहीं है, क्योंकि कोंकण है। कोंकण समझ के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तो इंडियन नाम है और पता नहीं किसके साथ दे रखा है। तो यूके और भारत के साथ में, यानी ब्रिटेन के साथ में और भारत के साथ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भाई इसे आप छोड़ भी सकते हैं, देखो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको याद रह ही जाएगी। इसका कारण ये है क्योंकि इसका नाम बड़ा अजीब सा है, IVSAMARAR, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन देशों के साथ में, फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम ऐसा है कि आराम से आपको याद रह सकती है। आप एक दो बार इसे देखेंगे भी ना, देखने से ही ये ध्यान रह जाएगी आपको कि हाँ ऐसी कुछ है भी ये। बस आप ये नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ओसिंडेक्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो होती है ओसिंडेक्स, ठीक है। सहयोग कैजिन जापान और भारत के साथ। नसीम अल बहर ओमान और भारत के साथ, ठीक है। इन सब में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी में है। और आपको ये सहयोग कैजिन और ये ISAMAR, ये आप एक बार को ले थोड़ा सा इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये असीम अलबहर और ओसिंडेक्स, इसे आप इग्नोर नहीं मार सकते, ना आपको देखना पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। रेड फ्लैग मोस्ट इम्पोर्टेंट, USA प्लस भारत। गरुड़ एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के बीच, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोप इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको ये तीन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डालने हैं, इन्हें तो आपको देखना ही है। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष है ये, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें भी, इंद्रधनुष है ये। ब्रिटेन और भारत के बीच इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है ये। और सिंडेक्स, ये सिंगापुर और भारत। सिम्बेक्स और सिंडेक्स आ गया तो ये तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। इसे भी आप देख लेना, आराम से हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी कुछ एक्सरसाइज है। कौन सा है? ईस्टर्न ब्रिज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओमान और भारत के बीच इसके आने के चांस रहते हैं, ओमान और भारत के बीच। डेजर्ट ईगल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डालो। डेजर्ट ईगल किस किस के बीच में होती है? UAE और भारत के बीच में है, ठीक है। सियाम इंडिया, थाईलैंड और इंडिया के बीच में होती है ये, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइजेज थी, ठीक है। कोशिश की गई है कि आपको कम से कम डाटा और सटीक डाटा दिया जाए जो एग्ज़ाम में फंसे, ठीक है। और उसमें से भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पे निशान लगवाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपका शेयर हमारी हिम्मत बढ़ाता है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और हिम्मत देता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। देखिए, अभी आपके सामने ये नया चैनल है, आप समझ रहे होंगे, और तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, अच्छा लगेगा हमें मेहनत करने में और अच्छा लगता है, ठीक है, जब सपोर्ट मिल रहा होता है सब।